हेलो दोस्तों, ग्रूफर पर दोबारा खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम वेबसाइट एप्लीकेशन को देखते हैं और उसके अंदर रिव्यू करते हैं। उडू 18 ने वेबसाइट की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर कौन से न्यू फीचर्स ऐड करवाए हैं और उसमें क्या न्यू फीचर्स उडू 18 के अंदर अवेलेबल हैं और उनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस वक्त अपनी डेटाबेस में हूँ। यहाँ पर हम वेबसाइट पर क्लिक करते हैं। ये मैं वेबसाइट मेरे पास ओपन हो चुका है और सबसे पहले मैं इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर मैं एडिट करता हूँ तो थीम्स पर क्लिक करता हूँ और ये मेरे पास स्विच थीम का ऑप्शन है। मैं स्विच थीम पर क्लिक करता हूँ और ओके कर देता हूँ। यहाँ पर उडू ने कुछ चीज़ें यहाँ पर चेंज की है। एक तो लेआउट उडू एज कंपेयर टू उडू 17 मुझे कुछ थोड़ा डिफरेंट लग रहा है लेआउट, और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा थीम्स भी उडू ने ऐड की हैं। यहाँ पर अब मेरे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थीम्स हैं और थीम्स के अंदर मज़ीद इन्हेंसमेंट भी की है। लुक एंड फील थीम्स की कुछ डिफरेंट नज़र आ रही है। तो यहाँ पर कोई एक थीम हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये अगर मैं क्लीन मेरे पास थीम है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अब ये थीम इंस्टॉल हो रहा है। यहाँ पर मेरे पास ये थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब हम कुछ विजेट्स को एनालाइज करते हैं। तो मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पर मेरे पास कुछ ये सबसे पहला इंट्रो का ही मेरे पास एक न्यू बिल्डिंग ब्लॉक अवेलेबल है जो कि प्रीवियस वर्जन्स में मेरे पास अवेलेबल नहीं था। मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। जैसे ही मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया है तो प्रीवियस वर्जन्स में मेरे पास यहाँ पर ब्लॉक के लिए ये अवेलेबल नहीं था, लेकिन यहाँ पर उडू ने कुछ चीज़ें ऐड कर दी हैं। मैंने जैसे ही इंटर किया है तो ये मेरे पास कुछ ऑप्शंस आ चुके हैं। यहाँ पर इंट्रो में डिफरेंट यहाँ पर उडू ने मुझे काफ़ी रिच किस्म के और अट्रैक्टिव यहाँ पर ब्लॉक्स मुझे दिए हैं जो कि होम पेज पर आप एज आ इंट्रो हम यूज़ कर सकते हैं। ये मैं इसको ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये इस वक्त मेरे पास इंट्रो बिल्डिंग ब्लॉक आ चुका है। इसके अंदर इमेजेस भी कुछ न्यू इमेजेस यूज़ किए हैं और थोड़ा लेआउट भी मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है एज कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन्स। तो ये जैसे ही मैंने किया है तो ये मेरे पास इंट्रो का सेक्शन ऐड हो गया है। तो मैं दोबारा एडिट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट का है। हम इसको टेक्स्ट को ऐड करके देखते हैं। मैंने जैसे ही टेक्स्ट को ऐड किया है तो यहाँ पर ये बिल्डिंग ब्लॉक को जैसे ही मैंने ऐड किया है तो मेरे पास अब डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर कि मैं इसको हेडिंग को यूज़ करना चाह रहा हूँ, ये वन कॉलम को मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और यहाँ पर मेरे पास थ्री कॉलम्स है और एक ये डिफरेंट कॉलम है। और यहाँ पर मेरे पास कुछ यहाँ पर एक सेक्शन है। तो ये जो प्री डिफाइंड सेक्शंस मेरे पास अवेलेबल है। प्रीवियसली ये जो सेक्शंस हैं इनको क्रिएट करने के लिए हमें काफ़ी टाइम थोड़ा सा रिक्वायर होता था, लेकिन यहाँ पर उडू ने अब मुझे बिल्ट इन यहाँ पर सैंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स दे दिए और इनको यूज़ करते हुए मैं वेबसाइट को क्विकली क्रिएट कर सकता हूँ। तो पहले से भी ज़्यादा ये मैंने हेडिंग ऐड कर लिया और इसके साथ ही मैं ऐड करता हूँ ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मेरे पास क्विकली ऐड हो गए हैं। प्रीवियसली मुझे ये सेक्शन क्रिएट करने के लिए डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स और इनलाइन ब्लॉक्स को ऐड करना पड़ता था। अब मैं क्विकली इनको ऐड कर सकता हूँ और ये क्विकली कितना मेरे पास जो एक स्टनिंग पेज, लैंडिंग पेज, होम पेज मैं क्रिएट कर पा रहा हूँ बहुत ही क्विकली। उसके बाद ये मेरे पास कुछ और भी ब्लॉक्स हैं। मैं अगर कंटेंट को ऐड करता हूँ तो इसको मैंने ऐड किया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब भी मैं कोई भी कंटेंट ऐड करता हूँ तो ये विंडो मेरे पास ओपन हो रही है जिसमें मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ से भी मैं इन ऑप्शंस को चूज करके अपने कंटेंट को डिफरेंट तरीके से यूज कर सकता हूँ। प्रीवियसली ये मैक्सिमाइज योर फाइनेंशियल ग्रोथ
और ये स्टनिंग किस्म का जो कंटेंट है ये प्रीवियसली वर्जन्स में हमारे पास अवेलेबल नहीं था। इसको भी क्रिएट करने के लिए ऑल्दो कि मैं ये इसको उर्दू 17 में क्रिएट कर सकता था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मुझे इसको क्रिएट करने में टाइम रिक्वायर था। लेकिन अभी मुझे यहाँ पर फीलिंग आ रही है कि बहुत ही क्विकली मैं इसको क्रिएट कर सकता हूँ। ये इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैंने इसको एडिट किया है, तो यहाँ पर मेरे पास अपॉइंटमेंट आ रहा है। ब्लॉग के अंदर देख लेते हैं, अभी ये इंस्टॉल नहीं है। मैं इसको अगर इंस्टॉल कर लूँ तो ब्लॉग स्पेशली मैं देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर अगर कुछ लेआउट उडू ने बेहतर की है। उडू 17 के अंदर मेरे पास सिर्फ कार्ड और लिस्टिंग अवेलेबल थी। तो अभी हम देखते हैं कि अभी उडू ने जो ब्लॉगिंग है वो किस तरीके से अवेलेबल करवा के दी है। तो ये मेरे पास ब्लॉग है, तो मैं ब्लॉग सेक्शन को ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर ये मेरे पास आवर लेटेस्ट ब्लॉग ये मेरे पास आ रहा है, ये मैंने इसको ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद अब मेरे पास जो सेटिंग्स है, सेटिंग के अंदर टेम्पलेट मेरे पास बिग पिक्चर है, कार्ड है, हॉरिजेंटल है। हॉरिजेंटल ये मेरे पास हॉरिजेंटली आ चुका है, प्रीवियसली मेरे पास हॉरिजेंटली अवेलेबल नहीं था। ये उडू ने नया फीचर ऐड किया है। कार्ड मेरे पास इसी तरीके से अवेलेबल था। कार्ड के अंदर यहाँ पर पिक्चर साइज ये उडू ने एक्स्ट्रा ऐड किया है। मैं अगर स्मॉलर करता हूँ तो ये पिक्चर साइज अब स्मॉलर भी हम कर सकते हैं। ये नॉर्मल है, ये स्मॉलर है। और अगर यहाँ पर मैं लिस्ट कर देता हूँ तो ये लिस्ट करने के बाद ये मेरे पास अब लिस्टिंग आ चुकी है। इसके अंदर फिल्टर ओके ये हम पहले भी कर सकते थे। तो यहाँ पर जो टीजर है वो हम ऐड कर सकते हैं। ये ऑप्शन न्यू है, हम ऑथर और टीजर वगैरह को ऐड कर सकते हैं। सेक्शन टाइटल को मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, प्रीवियसली ये मेरे पास ऑप्शन नहीं था कि सेक्शन टाइटल उसको हम ख़त्म कर सकें। ये मैंने हॉरिजेंटल कर दिया और उसके ये कार्ड इसको कर लेते हैं स्मॉलर। और यहाँ पर मेरे पास जो ये सेक्शन टाइटल है इसको नन करने के बाद मैं अगर सेव करता हूँ तो ये इस तरीके से मेरे पास ये उडू के अंदर ये ब्लॉग सेक्शन मेरे पास आ रहा है। फूटर को थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर यहाँ पर फूटर में हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा चीजें यहाँ पर ऐड उडू ने की हैं। ये एक मेरे पास ये बैच नजर आ रहा है, इसको देखते हैं कि ये मेरे पास बैच क्या चीज है। तो इसको मैं इनसाइड कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। ये इनसाइड मैंने इसको ऐड करने की कोशिश की है, मैं इसको डिस्कार्ड कर देता हूँ। और पहले एक सेक्शन हम ऐड कर लेते हैं। ये मैं यहाँ पर टेक्स्ट सेक्शन ऐड कर लेता हूँ और सिंपल सेक्शन ले लेता हूँ। और उसके बाद चूंकि ये इनर कंटेंट है तो इनर कंटेंट यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट चार्ट्स अवेलेबल हैं। इन चार्ट्स को मैं ऐड कर सकता हूँ, ज़बरदस्त है। यहाँ पर मैं इसको भी फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं ब्लॉग के अंदर आ जाता हूँ, प्रोग्रेस बार ऐड कर सकता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पर ये सी मोर व्हाट डू यू वांट टू प्रमोट सी मोर, ये जबरदस्त है। सीटीए बैच ये नया ब्लॉक उर्दू ने ऐड की है 18 में। और मैं वापस आता हूँ यहाँ पर मेरे पास जो दूसरा जो बैच है ये भी हम इसको देखते हैं ये किस तरीके से है। ये सिंपल कैटेगरी मुझे ऐड कर रहा है। और उसके बाद ये डोनेशन बटन मेरे पास आ गया, ये प्रीवियसली नहीं था। तो यहाँ पर हम डोनेशन को ऐड कर सकते हैं। फॉर्म हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल था। तो इसी तरह कुछ और भी एक्स्ट्रा भी उर्दू ने हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया और कुछ एग्जिस्टिंग हमारे पास जो थे उनको उर्दू ने बेहतर तरीके से उनकी ऑप्शंस दिए हैं या फिर उनका डिज़ाइनिंग कुछ मज़ीद बेहतर की है। ये हम वीडियो इसी तरीके से प्रीवियसली भी उर्दू 17 में ऐड कर सकते थे। मैं फूटर में आ जाता हूँ, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टेम्पलेट देख लेता हूँ कि मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा टेम्पलेट अवेलेबल हैं। फूटर में आई थिंक मेरे पास वही उर्दू 17 वाले ही टेम्पलेट है, कोई
एक्स्ट्रा यहाँ पर टेम्पलेट अवेलेबल नहीं है, लेकिन इनर एलिमेंट कुछ मेरे पास एक्स्ट्रा है जिनको यूज करके हम अपना जो फूटर है उसको भी मजीद इंटरेक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कंटेंट विड्थ, ये एक नई चीज है। यहाँ पर मैं कंटेंट इसको फुल कर सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। अब जो यहाँ पर जो हाइट है उसको चेंज कर सकता हूँ। तो फूटर में भी अब यहाँ पर उडू 14 उडू 18 के अंदर हम इनको चेंज कर सकते हैं। टॉप टू बॉटम का बटन हम ऐड कर सकते हैं। कुछ चीजें उडू के अंदर जो प्रीवियसली वर्जन्स में भी ऑलरेडी अवेलेबल थी। तो ये थोड़ा सा हमने आज रिव्यू किया है वेबसाइट का और इसके कुछ फीचर्स को देखा है। तो उडू 18 के अंदर अब पहले से ज्यादा क्विकली और फास्टली मैं वेबसाइट को क्रिएट कर सकता हूँ। ये बड़ी स्टनिंग किस्म का मैंने जो होम पेज है उसको बहुत ही क्विकली क्रिएट कर लिया है। कंटेंट को जनरेट करने के लिए हमारे पास एआई ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो एआई के थ्रू हम अपने कंटेंट को रीराइट भी कर सकते हैं।